डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन से बच्चे एग्जाम के लिए एलिजिबल है, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूरी तरीके से एलिजिबल है, एग्जाम दे सकते हैं और फिर जब उनका सिलेक्शन होगा तो उनके एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रखा है। साथ ही एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कब आते हैं हम आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप तक सही समय पर पहुंच सके। बाकी अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ जरूर शेयर कीजिए जो भी नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं हम नवोदय विद्यालय क्लास 9 के एग्जाम का पैटर्न। 2.5 घंटे का समय मिलता है और ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका, 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं। देखिए क्वेश्चंस कहां से आते हैं, मैथ से 35, जनरल साइंस से 35, हिंदी से 35, इंग्लिश से 35 और हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, चारों में याद रखिएगा। जो मेरिट बनती है वो साइंस के नंबर प्लस मैथ्स के नंबर प्लस हिंदी और इंग्लिश, जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे उसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है, यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो 85 नंबर पे होता है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के बाद 9th में भी एग्जाम कैसे होता है, तो देखिए क्लास 6 में बच्चों का एडमिशन होता है, उसके बाद कुछ सीटें क्या होती हैं, किसी कारणवश बच्चे छोड़कर चल जाते हैं, वो सीटें हो जाती हैं खाली। अब उन सीटों को फिल किया जाता है नवोदय विद्यालय क्लास 9th के एग्जाम के द्वारा, जिसे कहा जाता है LEST, लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट क्लास 9, है ना। जो भी सीट खाली है उसको फिल कर दिया जाता है। जब प्रोस्पेक्टस आता है, जब फॉर्म भरा जाता है, उस समय आपको लिस्ट मिल जाती है कि इस जिले के नवोदय विद्यालय में इस कैटेगरी के लिए इतनी सीट वैकेंट है। सीट वैसे कम होती हैं, कहीं कहीं 10-15 सीट है, कहीं कहीं पे तो 4-5 सीट भी होती है, तो कंपटीशन बहुत हाई होता है। आपको स्टार्टिंग से सारी चीजों को पढ़ना होता है, समझना होता है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है। वरना आप सोचोगे लास्ट में 1 महीने हम पढ़ के सिलेक्ट हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि इस बार 85 में से एक बच्चे का नंबर आया था 82, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, एक बच्चे का 81, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो याद रखिए आपको देखना पड़ेगा किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट यहां पे वैकेंट है, तब जाकर आपको कंपटीशन का आइडिया लगे। कहीं पे 10-15 सीट है, किसी कैटेगरी के लिए सीट ही नहीं है, तो बच्चा अगर पूरे नंबर भी लाता है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सीट की संख्या कम होती, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता। अगर आप भी चाहते हो नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रिपरेशन करना, है ना, आप समझना चाहते हो एग्जाम पैटर्न सिलेबस को, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, ठीक है। चलिए अब कौन कौन से बच्चे नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्जाम दे सकते हैं, है ना। और जब बच्चे एग्जाम देंगे तो बच्चे उस एकेडमिक ईयर में कौन से क्लास में पढ़ते होना चाहिए, उनका किस जिले के नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा, क्या 6, 7, 8 एक ही स्कूल से पढ़ा होना जरूरी है, क्या क्लास 9 के लिए रूरल कोटा का फायदा मिलता है जो 75% का रिजर्वेशन हो, सब कुछ मैं बताऊंगा। एज कितनी होनी चाहिए, देखिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो बच्चों के लिए 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए नवोदय विद्यालय क्लास 9 का, जो 2027 में एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। या सेम डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा एलिजिबल है। केवल एज नहीं, बहुत सारी चीजें देखनी है। बच्चा किस जिले से आवेदन कर सकता है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, तो कहां से बताओ, जहां से वो कक्षा 8 पढ़ रहा है, ठीक है। बच्चा जिस जिले से भी क्लास 8 की पढ़ाई कर रहा है उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई करेगा, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन होगा। साथ ही एक बात और याद रखिए कि बच्चे का डोमिसाइल भी वहीं का होना चाहिए जहां से बच्चा कक्षा 8 पढ़ा है। सारी कंडीशन फुलफिल करो, एज, इसके बाद कक्षा 8 जिस जिले से पढ़ रहा है फिर उसी जिले का निवासी भी होना चाहिए, तो ये सारी कंडीशन फुलफिल करो तब आप नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद है एग्जाम के समय बच्चा कौन से क्लास में होना चाहिए, तो देखो जब बच्चा एग्जाम देगा तो उस एकेडमिक ईयर में बच्चा कक्षा 8 में पढ़ता होना चाहिए। जैसे अभी बच्चों का एडमिशन हुआ ना नेक्स्ट ईयर के लिए, तो अभी बच्चे क्लास 8 में गए होंगे जो इस साल पूरा क्लास 8 पढ़ेंगे और फिर फरवरी में नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे, इधर 8 की पढ़ाई पूरी और 9 से फिर नवोदय विद्यालय में, है ना। ऐसा नहीं होगा कि इस बार 7th पढ़ रहे हैं तो आप एग्जाम दे सकते हो, नहीं पॉसिबल है। या क्लास 8 पास कर चुके हो पहले, इस बार 9 जाओगे तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। एलिजिबल वही है जो क्लास 8 इस बार पढ़ रहा हो और ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। इसके बाद है बच्चा किस जिले का निवासी होना चाहिए, तो जहां से बच्चा कक्षा 8 की पढ़ाई कर रहा हो क्लास 8 की, उसी जिले का निवासी होना चाहिए। साथ ही बच्चा किस प्रकार के स्कूल से पढ़ा होना चाहिए, तो बच्चा जो है कक्षा 8 किस प्रकार के स्कूल से, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल यानी कि मान्यता प्राप्त स्कूल से, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो,
ठीक है, या फिर सेमी गवर्नमेंट हो, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद है क्लास 6, 7, 8 एक ही स्कूल से पढ़ा होना जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही स्कूल से पढ़ो। क्या 9th के लिए आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो? नवोदय विद्यालय का एग्जाम आप दोबारा नहीं दे सकते, क्योंकि तो कंडीशन है 6th के लिए एग्जाम दोगे तो कक्षा 5 में पढ़ता होना चाहिए, 9th के लिए तो 8th में पढ़ता होना चाहिए। एक ही बार तो बच्चा पढ़ेगा ना कक्षा 8, दोबारा थोड़ी पढ़ेगा। ठीक है, क्या दोबारा एग्जाम दे सकते हैं? नहीं। क्या रिपीटर अलाउड है? रिपीटर अलाउड मतलब कई बार रहता है ना बच्चे डबल पढ़ लेते हैं, क्लास 5 चलो 2 बार पढ़ लेते हैं ताकि नवोदय का एग्जाम दे सके, क्लास 8 डबल पढ़ सकते हैं, तो ये रिपीटर अलाउड नहीं है। ओके, साथ ही रूरल कोटा का फायदा उठाना आपको। रूरल कोटा का फायदा मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जिन बच्चों के स्कूल का लोकेशन ग्रामीण क्षेत्र में होता है, गांव वाले एरिया में होता है, उनके लिए 75% का रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन है कि क्लास 8 में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उनके स्कूल का लोकेशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, रूरल एरिया में होना चाहिए, तो बच्चा एलिजिबल है रूरल कोटा के लिए, क्योंकि जो रूरल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 75% का रिजर्वेशन होता है। देखिए, नवोदय विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ग्रामीण क्षेत्र के टैलेंटेड स्टूडेंट है, प्रतिभाशाली स्टूडेंट है, उनको पढ़ाई के अवसर प्रदान करना, ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके और अपने सपनों को पूरा करके देश का नाम रोशन कर सके। क्योंकि उनके पास टैलेंट तो है लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा था, तो इसकी स्थापना नवोदय विद्यालय की गई ताकि निशुल्क बिल्कुल अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन उन तक पहुंच सके। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमको पता चल गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि टाइमलाइन, एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, फॉर्म कब तक भरने का समय होता है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम कब होगा, सारा प्रोसेस कब होगा एडमिशन का, तो सब कुछ आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, लास्ट जुलाई के आसपास आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 2 महीने, 1.5-2 महीने का समय रहेगा नवोदय विद्यालय क्लास 9 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। उसी में सारी डिटेल होंगी कि किस नवोदय विद्यालय में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट वैकेंट है। उसके बाद एडमिट कार्ड जनवरी में आ जाएगा, एग्जाम से 1 महीना पहले फरवरी में ही आपका एग्जाम होगा, मार्च अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। जैसे इस बार रिजल्ट आपका 28 अप्रैल को आया है ना, लेट हो गया इस बार, नेक्स्ट ईयर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, और मई जून में आपका एडमिशन का प्रोसेस, बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया नवोदय विद्यालय क्लास 9 का। बाकी देखो, ये एग्जाम का पैटर्न जो था, तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं ना, देख रहे हो ना, मैथ्स 35, साइंस 35, हिंदी 15 एंड इंग्लिश 15। तो ये जो है डिटेल सिलेबस भी मैंने कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जहां मैंने नवोदय विद्यालय क्लास 9 का डिटेल सिलेबस बताया कि मैथ्स में जो टॉपिक्स है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, हिंदी, इंग्लिश, हम सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाते हैं। तो लगभग 8 से 9 महीने का समय चाहिए सिलेबस को पढ़ने के लिए। इसके बाद रिविजन करना है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मतलब समय तो देना होगा पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, आपके एग्जाम का पैटर्न है। ओके, बाकी मेहनत करोगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देखो, इनमें नवोदय विद्यालय क्लास 9 वाले बच्चे भी हैं, 6 वाले भी, मिलिट्री स्कूल वाले भी स्टूडेंट्स भी हैं, सैनिक स्कूल वाले, जिन्होंने मेहनत की और एग्जाम में सफलता हासिल की। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों स्टूडेंट नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब बारी आपकी है, अगर आप भी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। नवोदय के लिए नवोदय लाइव और सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए तेजस लाइव बैच है। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है। तो जो भी चाहते हैं फरवरी 2027 में नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्जाम देना और सफल होना, तो जल्द से जल्द इनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी है। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है 6 और 9 दोनों के लिए। बाकी मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे, रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, जिस पे भी इनरोल करना है सिंपल सा प्रोसेस है, इनरोल कर लीजिएगा। इनरोल करने में दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन हम सबसे पहले आप तक पहुंचा देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में मैंने नवोदय विद्यालय क्लास 9 के बारे में बताया कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है ना, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फॉर्म वगैरह कब आते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। अगर इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।